अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से इस बारे में बताना चाहूँगा और एक हदीस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इस मुनासबत से कि दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा होते हैं वह काले और सफ़ेद या इसी तरह से सुर्ख मुख्तलिफ रंगों के जो पैदा होते हैं, इसकी क्या हकीकत है, किस सबब के तहत ये इतने मुख्तलिफ कलर के पैदा होते हैं। और इसी तरह से इनका जो मिजाज है, किसी का सख्त मिजाज है तो किसी का नरम मिजाज है तो किसी का बहुत ही ख़राब मिजाज है। ऐसा क्यों है, इसकी क्या हकीकत है, तो इस बारे में अक्सर व बेशतर लोग नहीं जानते। जबकि हमारा इस्लाम जो कि दीन रहमत है, इस इस्लाम के अंदर यह बतलाया गया है, जैसा कि सही हदीस इस बारे में है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जिसको उसने सारी जमीन से लिया था। यानी दुनिया के अंदर जितनी जमीन है, इन तमाम जमीनों से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुट्ठी मिट्टी लिया। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अपनी मिट्टी की मुनासबत से, अपनी मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ यानी अलग अलग रंग की है। कोई सफ़ेद तो कोई सुर्ख तो कोई काला, और कोई उनके दरमियान नरम मिजाज है तो कोई उनके दरमियान उनके बीच सख्त मिजाज है तो कोई दुरुस्त मिजाज है तो कोई खबीस मिजाज है तो कोई पाकबाज है। यानी इस मिट्टी की वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो दुनिया के तमाम इलाकों की जो ज़मीन है, उन ज़मीन की मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जिसकी वजह से उनकी आने वाली जो औलाद हैं, जो उनसे औलादें आई हुई हैं और क़यामत तक आती रहेंगी, क़यामत तक जो औलादें आती रहेंगी, जो इंसान औरत मर्द की शक्ल में बनते रहेंगे, ये तमाम उन मिट्टी की वजह से काले और गोरे और सुर्ख इस तरह से मुख्तलिफ अलग अलग रंग के पैदा होते रहेंगे और होते हैं। इसी तरह से वो अलग अलग मिजाज के पैदा होते हैं। कोई उनमें नरम मिजाज होता है तो कोई उनमें सख्त मिजाज होता है तो कोई उनमें खबीस खराब मिजाज का होता है तो कोई उनमें पाकबाज अच्छा मिजाज का होता है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इस वजह से इंसान अलग अलग रंग के अलग अलग मिजाज के पैदा होते हैं। जैसा कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4693 में देख सकते हैं, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2955, इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 6160, मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 3037, और इसी तरह से अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 100 वगैरह के अंदर देख सकते हैं। इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद को सही और हसन करार दिया है, और मेरी तहकीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सनद बिल्कुल सही है।